पेट बता रहे थे शरण बंद। पिछले एपिसोड में हमने दिशा के संकट की बात की थी। हमने सोचा था कि बहुत से मुसलमानों के पास आज भी पहचान तो है, लेकिन मकसद नहीं रहा। हमने ध्यान भटकाने वाली संस्कृति, सोचने में आलस, छोटी सोच और मेहनती इरादों के खत्म होने की बात भी की थी। और हमने एक जरूरी बात कही थी, कोई भी तहजीब सिर्फ जज्बात से ऊपर नहीं उठती, वे अनुशासित और मकसद वाले इंसानों से उठती है। लेकिन आज हम एक और बहुत असहज सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब इल्म मौजूद हो, जब मौके मौजूद हों, तब भी इंसान की तरक्की नामुमकिन हो जाती है अगर अहंकार उस पर हावी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान और हिदायत के बीच सबसे बड़ी रुकावटों में एक सिर्फ जाहिल होना नहीं है, वह है अहंकार, गुरूर, घमंड। अक्ल की कमी नहीं, जानकारी की भी कमी नहीं, बल्कि खुद का सच्चाई से सामना न कर पाना। क्योंकि तरक्की वहीं से शुरू होती है जब इंसान ये कह सके, मुझसे गलती हुई, मैं भी गलत हो सकता हूं। और आज बहुत लोगों के लिए ये कहना बहुत मुश्किल, या यूं कहिए नामुमकिन हो गया है। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग हर वक्त मान्यता चाहते हैं। ऑनलाइन मान्यता, समाज में मान्यता, अक्ल की मान्यता, दीनदारी की मान्यता। लेकिन अहंकार सच्चाई नहीं चाहता। अहंकार सिर्फ अपनी हिफाजत चाहता है। बेइज्जती से बचाओ, आलोचना से बचाओ, खुद को परखने से बचाओ। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान हमेशा सही दिखने का आदी हो जाता है, तब आत्मचिंतन खत्म होने लगता है। आज की जिंदगी की सबसे दुखद सच्चाइयों में से एक सच्चाई यह है कि बहुत से लोग खुद के साथ अकेले रहने में असहज महसूस करते हैं। खामोशी उन्हें भारी लगती है, सोचना उन्हें बोझ लगता है। क्यों? क्योंकि सच्चा आत्मचिंतन इंसान को उन चीजों का सामना करवाता है, बल्कि सामना करना सिखाता है जिनसे वे भागना चाहता है। उसकी असुरक्षा, उसका घमंड, उसकी जलन, उसकी दिखावटी सच्चाई, उसके अंदर के जख्म, उसकी दोहरी बातें। इसलिए सोचने की जगह लोग ध्यान भटकाने में भाग जाते हैं। लगातार स्क्रॉल करना, लगातार बहस करना, लगातार शोर, कुछ भी, बस खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन दोस्तों, इस्लाम बार बार मोमिनों को मुहासिबा यानी खुद का हिसाब लेने की तरफ बुला रहा है। पहले मुसलमान इस बात को गहराई से समझते थे। वे दूसरों की आलोचना से ज्यादा अपने अहंकार से डरते थे, क्योंकि वह एक गहरी बात जानते थे, जो इंसान खुद अपनी गलती नहीं देख सकता, वे आखिर में खुद के अंदर कैद होकर रह जाता है। अहंकार की सबसे खतरनाक बातों में से एक ये है कि वह इंसान का सच्चाई से रिश्ता या तो तोड़ देता है या बदल देता है। एक सच्चा इंसान पूछता है, सच्चाई क्या है? लेकिन अहंकार वाला इंसान पूछता है, मैं अपनी छवि कैसे बनाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बढ़ाऊं। तो जब छवि सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो जाए, तब ईमानदारी खत्म होने लगती है। और ये हर जगह होता है, घर के झगड़ों में, दोस्ती में, दीन की बातों में, नेतृत्व में, यहाँ तक कि बदकिस्मती से
अल्लाह रब्बुल जलाल की इबादत में भी। कई बार लोग अपनी राय इसलिए नहीं बचाते क्योंकि वह सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि गलती मानना उन्हें अंदर से बेइज्जती लगता है या पछता ही नहीं है। और यही वजह है कि घमंड इंसान की तरक्की रोक देता है, क्योंकि हिदायत के लिए दिल का खुला होना जरूरी है। जो इंसान पहले से ही खुद को हमेशा सही समझता है वह कभी बेहतर बन ही नहीं सकता है। इसी चीज ने इब्लीस को बर्बाद किया। इब्लीस शैतान का नाम है। उसे अल्लाह के बारे में इल्म की कमी नहीं थी, उसमें झुकने की कमी थी, और अहंकार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया या पट्टी बांध दी, जबकि सच्चाई उसके सामने थी। कई बार घमंड असली भरोसा नहीं होता, वह सिर्फ सुरक्षा होती है जो खुद को ऊंचा दिखाने का नकाब पहन लेती है। बहुत लोग बाहर से गुस्से वाले लगते हैं क्योंकि अंदर से वे कमजोर होते हैं, इसीलिए वे जल्दी भाव में आ जाते हैं, इसलिए वे जल्दी बचाव में आ जाते हैं, जल्दी बहस करते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं। हर असहमति उन्हें निजी हमला लगती है, हर आलोचना वो हमला महसूस करते हैं, और इससे रिश्ते खराब होने लगते हैं, शादी में, परिवार में, समाज में, संस्थाओं में। क्योंकि अंदर से असुरक्षित लोग अक्सर शांति से सुधार स्वीकार नहीं कर पाते। सुनने की जगह वे प्रतिक्रिया देते हैं, सोचने की जगह हमला करते हैं, खुद को सुधारने की जगह दूसरों को दोष देते हैं, और धीरे धीरे दोष देने की संस्कृति चारों तरफ पैदा हो जाती है। हर कोई जिम्मेदार बन जाता है सिवाय खुद के। समाज को दोष, परिवार को दोष, राजनीति को दोष, दुश्मनों को दोष, लेकिन खुद का सच्चा हिसाब बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। और बिना आत्मचिंतन के सुधार असंभव है, नामुमकिन है। अहंकार की सबसे खतरनाक शक्लों में से एक है दिखावटी दीनदारी। जब दीन का मकसद अच्छा दिखना बन जाए, सच्चा बनना नहीं। आज सोशल मीडिया के दौर में ये और ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब दीनदारी भी प्रदर्शन की श्रेणी में आ गई है, प्रदर्शन बन सकती है। लोग इल्म दिखाते हैं या यूं कहिए जताते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, सार्वजनिक परहेजगारी दिखाते हैं, लेकिन अंदर झुकाव और विनम्रता फिर भी नहीं होती। और यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार 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 समझाई। कोई इंसान दीन की बातें कर सकता है, लेकिन अंदर से अहंकार में डूबा हो सकता है, और अहंकार रूह के लिए जहर है, जहर, क्योंकि वह धीरे धीरे इंसान की सच्चाई दीमक की तरह चाटता है, खत्म कर देता है। अहंकार को सच्चाई से ज्यादा तारीफ पसंद आने लगती है, तरक्की से ज्यादा ध्यान पसंद आने लगता है, हिकमत से ज्यादा जीत पसंद आने लगती है, और आखिर में दीन भी अहंकार में फंस जाता है, उलझ जाता है। इसलिए इस्लाम में खुद को साफ करना इतना जरूरी है। इस अंदर से साफ करने का मतलब है अपने बातिन को साफ करना, जिसके लिए दो अल्फाज आते हैं, तज़किया नफ्स और तज़किया क़ल्ब। अंदर की सफाई असंतुलन की सबसे साफ निशानियों में से एक है खुद को सुधार न पाना। स्वस्थ इंसान खुद को सुधारते हैं, स्वस्थ समाज खुद को सुधारते हैं, स्वस्थ तहजीबें खुद को सुधारती हैं, लेकिन अहंकार सुधार का विरोध करता है, क्योंकि सुधार घमंड को सीधी चोट पहुंचाता है। आज बहुत से लोग सलाह मिलते ही बचाव में आ जाते हैं, यहां तक कि नर्म आलोचना भी उन्हें गिरा गुजरती है, भारी पड़ती है। लेकिन उम्र
इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उस इंसान पर रहमत करे जो मुझे मेरी कमियां दिखाए। अल्लाह उस इंसान पर रहम करे जो मुझे मेरी कमियां दिखाए। सोचिए उस विनम्रता का स्तर क्या रहा होगा। ये वो हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं जिनके बारे में क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने लिखा कि अगर वो 10 साल और जिंदा रह जाते तो दुनिया से में शायद इस्लाम के सिवा कुछ और बाकी ही न रहता। आज बहुत लोग अपने आसपास सिर्फ तारीफ रखने लगे हैं, सिर्फ सहमति रखने लगे हैं, सिर्फ प्रशंसा रखना चाहते हैं, लेकिन लगातार तारीफ रूह के लिए खतरनाक बन सकती है, क्योंकि इंसान अपने ही प्रदर्शन पर यकीन करने लगता है और जब विनम्रता खत्म होती है ठहराव शुरू हो जाता है। ठहरा हुआ इंसान सीखना छोड़ देता है, बढ़ना छोड़ देता है, बदलना छोड़ देता है। बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से जमा हुआ, जैसे मरा हुआ। सोशल मीडिया ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। प्लेटफॉर्म इनाम देते हैं पक्का बोलने को, आक्रामकता को, मजाक उड़ाने को, खिल्ली उड़ाने को, बेइज्जती करने, धर्मों की और धर्मगुरुओं की, पैगंबरों की, ग्रंथों की, स्क्रिप्चर्स की बेइज्जती करने में। हम ऐसे तो न थे। बहुत कम जगह विनम्रता को आज महत्व मिलता है। दुर्भाग्य है लोग ये कहने से डरते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे और सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज की ऑनलाइन दुनिया अक्सर विनम्रता को कमजोरी समझती है, लेकिन इस्लाम विनम्रता को ताकत मानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मखलूक में सबसे महान थे। आपको मोहसिन इंसानियत कहा गया है, फिर भी सबसे ज्यादा विनम्र लोगों में से थे आप। वे ध्यान से सुनते थे, सही मशवरा स्वीकार करते थे, नरमी दिखाते थे, नर्म स्वभाव रखते थे, हिकमत से सुधार करते थे, समाज में बदलाव लाते थे। ये संतुलन बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। अहंकार वाला इंसान सच में सुन नहीं पाता, दूसरों का एहसास समझ नहीं पाता, खुद को बेहतर नहीं बना पाता और आखिर में इल्म भी घमंड से दोस्तों खराब हो जाता है। आज इस्लाम की सबसे भूली हुई आदतों में से एक है मुहासिबा। अल्लाह के सामने खुद का सच्चा हिसाब लेना, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं, निजी सच्चाई ये पूछने की हिम्मत, मैं इतनी जल्दी बचाव में क्यों आ जाता हूँ, मुझे हर समय मान्यता क्यों चाहिए, मुझे आलोचना से परेशानी क्यों होती है, मुझे दूसरों को गलत साबित करने में खुशी क्यों मिलती है, गलती मानना इतना मुश्किल मेरे लिए क्यों है। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन रूहानी तरक्की के लिए असहज होना जरूरी है, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से सच्चाई शुरू होती है। और शायद इसी वजह से सच्ची तौबा, पश्चाताप, रिपेंटेंस अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। इसलिए नहीं कि इंसान परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि विनम्रता बदलाव का दरवाजा खोलती है। अगर ये उम्मत फिर से संतुलन चाहती है तो इसे फिर से विनम्रता सीखनी होगी, क्योंकि अहंकार इंसान को ठहराव में कैद कर देता है। अहंकार हमेशा मान्यता चाहता है, लेकिन हिदायत सच्चाई से शुरू होती है। आज मुसलमानों को उनके ज़मीर को फिर से झंझोड़ना और जिंदा करना होगा।
मुहासबा, अपना हिसाब अल्लाह की बारगाह में, खुद को सुधारना, विनम्रता, नर्म किरदारी, नर्म गुफ्तारी, भावनात्मक परिपक्वता और अल्लाह के सामने सच्चाई। क्योंकि जो इंसान खुद का सच्चाई से सामना नहीं कर सकता वह सच में बदल भी नहीं सकता। और अहंकार से भरी हुई कौम उम्मतन वसतन नहीं बन सकती। शायद इंसान की सबसे बहादुर बातों में से एक यह है, मुझे बदलने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि कमजोरी हमारी पहचान है, बल्कि इसलिए कि विनम्रता हिदायत की पहली सीढ़ी है, शुरुआत है। अल्लाह रब्बे करीम हमें अहंकार की लानत से बचाए, हमें खुद को धोखा देने से और फरेब में मुब्तला होने से बचाए और हमारी हिफाजत करे, और हमें ऐसे लोग बनाए जो गुरूर, घमंड, अना और अहंकार से ज्यादा हक, सच्चाई से मोहब्बत करने वाले हों। ऐसे लोग जो सच्चे दिल से उम्मतन वसतन की संतुलित रूह को अपनाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।